नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर से जुड़े उन प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले एग्जाम्स जैसे दिल्ली पुलिस, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी इत्यादि एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये प्रश्न ना सिर्फ एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे बल्कि हमारी संस्कृति को समझने का एक अच्छा जरिया भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से संकलित किया गया है? ए. आनंद मठ, बी. मांडुक्य उपनिषद, सी. कथा उपनिषद और डी. भारत भारती। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आनंद मठ। आनंद मठ में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संकलित किया गया है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, क्रिकेट में तेज गति से ऊंचाई तक फेंकी गई गेंद को क्या कहा जाता है? ए. ग्रैबर, बी. लेग बाई, सी. डक और डी. बाउंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बाउंसर। क्रिकेट में तेज गति से ऊंची तक फेंकी गई गेंद को बाउंसर कहा जाता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, वाद्य यंत्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाले नाट्य शास्त्र को किसने संकलन किया है? ए. कालिदास, बी. अमीर खुसरो, सी. तानसेन और डी. भरत मुनि। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र का संकलन किया है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, पंजाब में निराकार भगवान की पूजा करने पर किसने जोर दिया था? ए. गुरु गोविंद सिंह, बी. बाबा राम सिंह, सी. महाराणा रंजीत सिंह और डी. बाबा दयाल दास। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बाबा दयाल दास। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, गुरु पूर्णिमा जो कि भारत में हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, यह किस महीने में आता है? ए. आषाढ़, बी. बैसाख, सी. कार्तिक और डी. श्रावण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आषाढ़। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, एग्जाम्स वॉरियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए. विक्रम सेठ, बी. अभिषेक सिंघवी, सी. नरेंद्र मोदी और डी. विवेक देवराय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए. 10 अक्टूबर, बी. 14 सितंबर, सी. 25 नवंबर और डी. 19 नवंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 19 नवंबर। 19 नवंबर को महिला उद्यमिता दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, कालबेलिया किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य शैली है? ए. मेघालय, बी. गोवा, सी. केरल और डी. राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान में कालबेलिया नृत्य किया जाता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, एशियाड किसके द्वारा विनियमित है? ए. एशियाई ओलंपिक परिषद, बी. ओलंपिक परिषद, सी. अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद और डी. राष्ट्रमंडल खेल मंडल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एशियाई ओलंपिक परिषद। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? ए. असम, बी. बिहार, सी. उत्तर प्रदेश और डी. झारखंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, असम। असम में बिहू लोक नृत्य किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के नागरिक थे? ए. स्पेन, बी. ब्राजील, सी. चीन और डी. अमेरिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के निवासी थे। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, गुलाबो सपेरा किस नृत्य से संबंधित है? ए. भवई, बी. चाकरी, सी. कालबेलिया और डी. छऊ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कालबेलिया। गुलाबो सपेरा कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, किस भारतीय क्रिकेटर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है? ए. विराट कोहली, बी. सचिन तेंदुलकर, सी. कपिल देव और डी. राहुल द्रविड़। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ए. राजा राम मोहन राय, बी. स्वामी दयानंद सरस्वती, सी. स्वामी विवेकानंद और डी. ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है? ए. वॉली, बी. गोल, सी. सर्विस ब्रेक और डी. सेट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोल। गोल फुटबॉल से संबंधित शब्द है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, फतेह अली और बख्श अली खान किस घराने से संबंधित है? ए. पटियाला, बी. किराना घराना, सी. बनारस और डी. आगरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पटियाला घराना।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ए तबला, बी सितार, सी शहनाई और डी सारंगी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तबला। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ए सितार, बी तबला, सी बांसुरी और डी सरोद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सितार। पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19। राजेंद्र प्रसन्ना किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ए तबला, बी सितार, सी सरोदिया, डी बांसुरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बांसुरी। राजेंद्र प्रसन्ना बांसुरी से संबंधित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20। पटना कलम क्या है? ए चित्रकला, बी लेखन शैली, सी नृत्य शैली और डी मूर्तिकला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चित्रकला। पटना कलम एक चित्रकला शैली है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न और उनसे जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट एग्जाम रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।